प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद और छायावाद के बाद का जो युग है, जिसे छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं छायावाद युग। इसकी समय सीमा 1918 से 1936 तक स्वीकार की जाती है। यद्यपि समय सीमा के बारे में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ लोग 1920 से शुरू मानते हैं, कुछ लोग इसकी अंतिम समय सीमा 1938 तक स्वीकार करते हैं, लेकिन लगभग 1918 से 1936 तक का टाइम है, यही माना जाता है। छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। यद्यपि वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्तिकाल को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग छायावाद को कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस युग में गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय और अतुलनीय साहित्य का निर्माण हुआ है। अर्थात ऐसा साहित्य पहले कभी नहीं लिखा गया, ऐसी विशाल मात्रा में और ऐसा उच्च कोटि का साहित्य पहली बार देखने को मिला है। पद्य में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त आदि ने अथाह साहित्य का अवदान दिया। कामायनी, आंसू, लहर, पल्लव, वीणा, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, यामा, दीपशिखा, मधुशाला, मधुबाला, झांसी की रानी, बापू, मौर्य विजय आदि इस युग की प्रसिद्ध काव्यात्मक कृतियाँ हैं। अर्थात ऐसा अनूठा काव्य सर्जन इस युग में किया गया है। पद्य की भांति गद्य की विधाओं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, यात्रावृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, एकांकी, नाटक एवं पत्र पत्रिकाओं का भी इस युग में स्वर्णिम विकास हुआ है। यद्यपि देखा जाए तो गद्य साहित्य की कोई भी विधा ऐसी है नहीं जिस विधा का विकास इस युग में नहीं हुआ हो, और बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य हर विधा में लिखा गया है। इसीलिए ये युग है वो अन्य युगों से कुछ अलग है, और इसीलिए इसको आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद ने अविस्मरणीय योगदान दिया। यद्यपि आप देखते हो कि हिंदी साहित्य में जब भी उपन्यासों का या कहानियों का नाम आता है तो सबसे पहले प्रेमचंद का नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी विशाल मात्रा में और इतने अच्छे अच्छे काव्य सर्जन किए हैं जिससे कि इनका नाम अग्रगण्य है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि उपन्यास, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोजा, पूस की रात, कफन, ईदगाह आदि कहानियाँ प्रेमचंद ने इसी युग में लिखी हैं। कहानी व उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के अलावा जयशंकर प्रसाद, निराला, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा इत्यादि के नाम भी बहुत उल्लेखनीय हैं। नाटक और एकांकी में जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट ये लिखकर साहित्य की सेवा की है। हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उग्र, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीनाथ भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद, सेठ गोविंदास, उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर आदि ने भी इन विधाओं को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यद्यपि शुक्ल हैं वो न केवल छायावाद के बल्कि हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास इतने वर्षों के बाद भी लगभग 100 वर्ष होने को आए हैं, आज भी उसके समकक्ष इतिहास किसी दूसरे विद्वान के द्वारा नहीं लिखा गया है। चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। यद्यपि मधुस्रोत नाम से उन्होंने काव्य लेखन भी किया है। इनमें आलोचनात्मक मनोविकार संबंधी निबंध संकलित हैं। शुक्ल के अतिरिक्त गुलाब राय, शिवपूजन सहाय, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, रामकुमार वर्मा, वीपी मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी और नगेंद्र ने अपनी व्यावहारिक सैद्धांतिक दृष्टि से निबंध व आलोचना को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। यात्रावर्त में राहुल, शंकरतैन व सत्यदेव प्रियव्राजक का योगदान अद्वितीय रहा है। इस युग के साहित्य में व्यक्तिकता, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय जागरण, मानव मात्र की एकता की कामना, शोषण का अंत, भाषा की समृद्धि ये सर्वत्र हमें दिखाई देती है।
गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य इन चीज़ों से भरा पड़ा है। अब हम देखते हैं छायावाद के बाद का युग, जिसे हिंदी साहित्य में अनेक नामों से जाना जाता है। प्रगति प्रयोग युग के नाम से भी इसे जाना जाता है और सामूहिक रूप से इसे छायावादोत्तर युग का नाम भी दे दिया जाता है। तो इसमें 1936 के बाद का जो समय है वो इसमें शामिल किया जाता है। छायावादोत्तर हिंदी साहित्य पर कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, साम्यवाद, फ्राइड के मनोविज्ञान, आधुनिकता, शहरीकरण, एकाकीपन का प्रभाव आदि स्पष्ट रूप से झलकता हुआ दिखाई देता है। मार्क्स के विचारों से प्रभावित साहित्य मार्क्सवादी काव्य या प्रगतिवाद कहलाया। अर्थात हम राजनीति विज्ञान में जिस विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं, साहित्य में हम उसी विचारधारा को प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। इसमें पूंजीपतियों के प्रति तो विद्रोह है और शोषित गरीब जनता के प्रति सहानुभूति, समानता का समर्थन, यथार्थ पर आग्रह आदि मिलते हैं। नागार्जुन, निराला, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन ये इस धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके बाद की काव्य धाराओं जिसमें प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता आदि में व्यक्तिनिष्ठ अहमवाद, कुंठा, घुटन, काम वासना, नवमानवतावाद, शंका, नवीन के प्रति मोह है, असामाजिकता की प्रवृत्तियाँ आदि हमें देखने को मिलती हैं। अज्ञे ने ऐसी काव्य रचनाओं का शुभारंभ तार सप्तक के द्वारा किया। अज्ञे ने अपने तार सप्तक का आरंभ 1943 ईस्वी में किया था। उनके द्वारा 4 तार सप्तकों का संपादन किया गया था। उसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे, जैसे रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, ऐसे 7 कवि एक एक सप्तक में थे और उन्होंने 4 सप्तक निकाले। ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने 28 कवियों का एक समूह बनाया था, जिसे ही तार सप्तक नाम दिया गया। इनके काव्य में उत्कृष्ट काम वासना, व्यक्तिनिष्ठ अहमवाद आदि को प्रोत्साहन दिया गया। राजनीति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, प्राचीन नवीन सभी विषयों पर इन्होंने प्रकाश डाला और नवीनता के मोह में इन्होंने कविता के जो मूल तत्व थे, कविता का प्राण था, उसकी हत्या कर दी और उसके रस का समूल विनाश किया। यद्यपि इन लोगों में नवीनता के प्रति इतना भयंकर आग्रह था कि इन्होंने कविता का जो भाव पक्ष है उसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की और नए नए चमत्कार के चक्कर में कविता का दम घोट दिया इन्होंने। काव्य की उक्त प्रवृत्तियां गद्य की विविध विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, सेंसमन, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत इत्यादि सभी में देखी जा सकती हैं। मार्क्स, फ्राइड के विचारों के अलावा पश्चिमीकरण के कारण आए पारिवारिक विखंडन, व्यक्तिक विघटन, अलगाव, एकाकीपन, निराशा, कुंठा, घुटन, स्वच्छंदता आदि का समावेश प्राय सभी विधाओं में होता दिखाई दिया है। हाँ, कहीं कहीं भारतीय समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, जनजीवन के प्रति गहरी आस्था भी हमें मिल रहे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो पुरानी हमारे भारतीय साहित्य की परंपरा है वो इतनी आसानी से मिटने वाली या टूटने वाली नहीं थी। इसलिए कुछ विद्वानों ने नवीनता के मोह में आकर ऐसा कार्य किया, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से मिटा नहीं पाए। नाटक एवं एकांकी में अश्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, भुवनेश्वर, डॉक्टर दिनेश, हबीब तनवीर, भीष्म साहनी, चिरंजीत इत्यादि महत्वपूर्ण कथाकार हैं। इसके साथ कथा साहित्य में अज्ञेय, यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अश्क, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणेश्वरनाथ रेणु, गोविंद मिश्र, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, इलाचंद्र जोशी, निर्मल वर्मा, काशीनाथ सिंह इत्यादि प्रमुख कहानीकार हुए हैं। निबंध और आलोचना में नंद दुलारे वाजपेयी, जैनेन्द्र, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, दिनकर, अज्ञेय, रामरक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर दिनेश,
गुलाब राय, द्रविड़ भारती, नामवर सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, नेमिचंद्र जैन इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी गद्य या पद्य साहित्य की विधाएं होती हैं उन सब में बहुत ही उच्च कोटि का काव्य सर्जन इस समय में किया गया। इन गद्य विधाओं एवं गद्यकारों के अतिरिक्त भी जीवनी, सेंस वर्णम, रेखा चित्र, यात्रावर्त नामक विधाओं में अनेक साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया। जीवनी में अमृत राय जो प्रेमचंद के पुत्र थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, आत्मकथा में स्वामी सत्यदेव प्रियव्रजक, यशपाल, महात्मा गांधी, हरिवंश राय बच्चन, उग्गर, बलराज साहनी आदि विद्वान, और यात्रावर्त में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, डॉक्टर नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर, अज्ञे, निर्मल वर्मा, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, इंद्र विद्या वाचस्पति आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। रिपोर्ताज में शिवदान सिंह चौहान की जो लक्ष्मीपुरा नाम का रिपोर्ताज है वो हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्ताज माना जाता है। रिपोर्ताज वही है जिस प्रकार से हिंदी में हम अखबारों में रिपोर्ट देखते हैं, उसी रिपोर्ट को साहित्यिक शैली में जब पिरो दिया जाता है, साहित्यिक शैली में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे हम रिपोर्ताज के नाम से जानते हैं। तो इसमें शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, विवेकी राय, प्रभाकर आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरव्यू विद्या में नरोत्तम नागर, पदम सिंह शर्मा कमलेश, देवेंद्र सत्यार्थी, दिनकर, विष्णु प्रभाकर, कमल किशोर गोयनका आदि, और पत्र साहित्य में हरिवंश राय बच्चन एवं अन्य साहित्यिकों द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। निसंदेह है हिंदी साहित्य का इतिहास अपने प्रारंभिक काल में अवश्य विवादास्पद रहा था, यद्यपि भाषा के माध्यम से, नामकरण के माध्यम से कई विवाद इसमें उठ खड़े हुए थे, किंतु आधुनिक काल में उसकी विभिन्न शाखाओं के रूप में उन्नति हिंदी भाषा और उसके साहित्य में समृद्धि को दर्शाती है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये उन्नति इसी प्रकार से बनी रहेगी। धन्यवाद।